दोस्तों जय माता दी। हम देखते हैं आज के कल निफ्टी को एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करना है, क्या क्या लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी के लिए, क्या मेन लेवल रहेगा जिसके थ्रू ऊपर या नीचे रहने के बावजूद ये एक मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ अच्छा कर सकता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अभी। और अगर हम देखें आपका आज के लिए जो लेवल्स दिए थे, आज निफ्टी ठीक है ओपन होने के बावजूद थोड़ा नीचे आती है, बट ये कैंडल ने नीचे तो क्लोज किया, जो फर्स्ट ये सॉरी ये जो फर्स्ट कैंडल थी ऊपर की साइड क्लोज किया और फिर नेक्स्ट अपसाइड गया। अपसाइड में कहाँ तक गया वो एक आप देखिएगा, तो ये जो कैंडल का लो था और इसके यहाँ तक डिफरेंस कितना था, ऑलमोस्ट 13-14 पॉइंट के आसपास था, ठीक है। और ऊपर की तरफ देखें तो ऑलमोस्ट उतना ही गैप उसने ऊपर की तरफ में निफ्टी ने छोड़ा था। ऊपर की तरफ भी ऑलमोस्ट इसके हाई से पकड़ते हैं हम तो उतना ही गैप उसने छोड़ा था, ऑलमोस्ट 10-11 पॉइंट के आसपास। तो जितना इसने नीचे मारा था उतना ही ऊपर गैप छोड़ दिया, ठीक है। उसके बावजूद ये कैंडल नीचे आती है, ये कैंडल रेड वाली नीचे क्लोज करता है, बट नेक्स्ट कैंडल अपसाइड जाके क्लोज कर देती है उसके हाई के आसपास। जैसे ही वहां से ऊपर की तरफ प्राइस निकलता है तो एक अपसाइड का मूवमेंट एक ठीक ठाक दे देता है निफ्टी यहाँ पर हमें ट्रेड के लिए। यहाँ पे बनाता है दोजी, उसके बाद शार्प फॉल दिखाई देता है, फिर रिटेस्ट करता है उसी लेवल को, नीचे ऊपर रिटेस्ट करता हुआ, कंप्लीटली रिटेस्ट करता हुआ निफ्टी उसी एरिया में ऑलमोस्ट बंद हुआ, जो एरिया मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये जो एरिया है 180 और 190 के आसपास का जो ये एरिया है, इसके आसपास जाके अगर सस्टेन करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया तो वहां से और नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज वहां से वापस ऊपर की तरफ हो सकता है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर खड़ा रहा थोड़ा सा 190 से 150 के आसपास, मतलब करीब 40 पॉइंट के आसपास डाउन साइड मूवमेंट आया। उसके बाद नेक्स्ट अपसाइड के लिए भी एक अच्छा मूवमेंट दिया, जितना कि डाउन साइड में उतना अच्छा नहीं दिया जितना कि अपसाइड में इसने 150 से 250 के आसपास 100 पॉइंट का मूवमेंट, वो भी आपका 20 मिनट में ओवरऑल इसने दे दिया था निफ्टी ने। और वहां पे थोड़ी देर सस्टेन किया, उसके बाद फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। अल्टीमेटली उसने फिर टाइम पास करना स्टार्ट कर दिया था और वहां पर वो रेंज में रहने के बावजूद 24,198 पर क्लोजिंग इसकी निफ्टी की हो जाती है। अभी हमारे पास जो कल के लिए ये देखते हैं, हमारे पास ये जो मैंने लगाया या 15 मिनट का ये चार्ट लगाया हुआ है और कल के हाई से ट्रेंड लाइन डाला है, कल के हाई से और आज के हाई पर कनेक्ट किया है उसे। तो वो ट्रेंड लाइन परफेक्टली आज के जो क्लोजिंग की कैंडल है 15 मिनट की, वहां पर जाके टच हो रही है, ठीक है। एक कैंडल मैंने एक ट्रेंड लाइन मैंने यहां से डाला है, जो एक स्विंग हाई था लास्ट डे का कल का। उसके बाद दो जो स्विंग हाई थे कल के, वहां से वहां तक डाला है। तो आज वाला जो आ रहा है वो वहीं आ रहा है, उसको ऑलमोस्ट वो टच कर चुका था, थोड़ा सा ऊपर भी निकला था, बट वहां से वापस नीचे की तरफ आते हुए, ठीक है। अगर उसको देखते हैं तो वो अभी थोड़ा सा बाकी है, वो भी बाकी है। इट मीन्स कि वो हम सोच सकते हैं कि 225 के आसपास जो वो निकलेगा, 225 का थोड़ा और एक्स्ट्रा रख लो, ये वाला स्विंग हाई 250 के आसपास का लेवल, 250 के आसपास का लेवल एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है निफ्टी के अंदर। अगर निफ्टी यहाँ पर हमें फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिखाई देती है, हालांकि कल की फ्लैट ओपनिंग होने की तो कोई संभावना नहीं दिख रही है, जो भी कुछ होगा ठीक ठाक ही होगा, गैप डाउन हो या गैप अप हो अच्छा ही होगा, जो भी कुछ होगा। आई थिंक कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है एफओएमसी की तो फिर हो सकता है 100, 150, 200 पॉइंट के आसपास अपसाइड खुल जाए, निफ्टी गैप अप हो जाए, ओके। और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो बैंक निफ्टी पे पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों दो दिनों में देखोगे तो निफ्टी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी तो कल ठीक था, बट आज निफ्टी कम डाउन साइड था, बैंक निफ्टी ज़्यादा अपसाइड, ज़्यादा डाउन साइड था, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन है, इसमें मैं इसको अगर हटा देता हूँ तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी अब आपके लिए, ठीक है। यहाँ से अगर ये निकलती भी है ट्रेंड लाइन, तो फिर आराम से हमें जो एक टारगेट मिल सकता है वो यहाँ तक का मिलने की उम्मीद रहेगी। 400 से लेके 415 और 370 का जो ये रेंज है, यहाँ तक ये टारगेट हमें मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी निफ्टी के अंदर। ये यहाँ से निकल जाता है स्टैंड लाइन के ऊपर, मतलब 250 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो ओके। तो ये आराम से हमें वहां तक एक मूवमेंट 100 से 150 पॉइंट के आसपास का निफ्टी इजीली दे देगा, ओके। और उसके अलावा अगर हम देखें कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाती है, कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है और गैप अप ओपनिंग हो जाती है, कहीं भी 200 के आसपास क्लोजिंग हुआ है और 200 पॉइंट 150 पॉइंट मतलब 313 से लेके 415 की रेंज में कहीं भी ओपन हो जाता है, तो वेट करना है हमें जब तक ये 415 के लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा ना, तब तक एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड में 500 तक के लिए ये देगा नहीं, ठीक है। जब तक 415 वाले लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा निफ्टी, तब तक ये 500 के लिए आपको मूवमेंट देगा नहीं। ऐसा हो सकता है कि यहाँ कहीं कहीं रुका, थोड़ी देर सस्टेन किया, नीचे की तरफ निकल गया तो फिर डाउन साइड में आ जाए फिर से, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, गैप अप होने के बावजूद भी कैसे उसमें हमने ट्रेड करना है, कैसे रिएक्शन वो कर रहा है, उसी हिसाब से हम अपनी ट्रेड को कैरी करें।
ओके। और अगर गैप डाउन खुल जाता है, कहीं हम गैप अप की सोच रहे हैं, तो अगर 150-200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है, मतलब 24,000 के आसपास खुल जाता है, तो थोड़ा सा फिर वेट कर लेंगे भाई। तो 24,000 के आसपास अगर ओपन हो भी जाता है, उसके बाद कोई भी रिवर्सल कैंडल मिलती है, मतलब अपसाइड के लिए आता है और उसके बाद फिर डाउन साइड आने लगता है, तो डाउन साइड के लिए हम अपना ट्रेड ले लेंगे। गैप डाउन तभी खुलेगा तब कुछ नेगेटिव न्यूज होगी, अदरवाइज तो गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी है। गैप अप खुल जाएगा, गैप अप खुल जाएगा तो एक मूवमेंट आपके लिए अच्छा मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं लेवल्स की, तो लेवल्स मैंने क्या डालने हैं कल के लिए, 24,515, 24,464, 24,370, 362, 24,313, 24,251, 24,214, 24,150, 24,088, 24,38 और 24,28, 23,985, 23,936, 23,885, ये डाउन साइड अप साइड से डाउन साइड तक के लिए लेवल ड्रॉ किए निफ्टी के लिए। एक्सपायरी में देखो मूवमेंट एक अच्छा हो सकता है, कल भी एक ठीक हुआ था, आज स्टार्टिंग में भी थोड़ा अपसाइड मारा, फिर उसके बाद डाउन साइड मारा इसने, तो मूवमेंट डेफिनेटली हो सकता है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मेरी क्या थी, यहाँ पर जो इसने ये एक दोजी बनाया था, दोजी लगाने के बाद में एक ट्रेंड लाइन ये आ रही थी आपकी यहाँ पर निफ्टी के लिए, यहाँ गई थी, मैंने ये ट्रेंड लाइन को टच करके अपसाइड जा सकता है, बट उसने कुछ पॉजिटिव ऐसी कोई कैंडल बनाई नहीं, उसके बाद तो डाउन साइड ही वो बहुत फास्ट मूवमेंट से, ये निफ्टी की काफी बड़ी कैंडल थी देखा जाए तो, ठीक है, 340 से 264 की कैंडल थी ये, तो एक अच्छी अच्छी कैंडल थी, डाउन साइड मारी तो उसमें पीओम भी अच्छा मूव किया पुट का, उसके बाद वो डाउन साइड ही रहा, अप साइड आया ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो बट वो जो पॉसिबिलिटी थी वो फुलफिल नहीं हुई, तो उस साइड में फिर ट्रेड भी नहीं बना, ट्रेड भी नहीं बना, तो फिर वहां पर लेने का मतलब ही नहीं था, कुछ भी करने का मतलब नहीं था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हम लोग, ये ट्रेंड लाइन परफेक्टली एक अच्छी आ रही है ऊपर से, और जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है हमें, और वो क्लोजिंग आई थिंक 240-50 के आसपास ही मिलने वाली है पॉजिटिवली फ्लैट ओपन होने के बाद, तो फिर ठीक है ऊपर का मूवमेंट हमें मिल सकता है, आई थिंक 350 से 415 के आसपास की रेंज में कुछ मिल सकता है एक मूवमेंट ऊपर की तरफ का। गैप अप हो जाएगा तो वेल एंड गुड, गैप अप हो जाएगा तो फिर आई थिंक जिस न्यूज की वजह से, जिस होप में लोगों ने सेलिंग की है एफआई ने, और जिस न्यूज की वजह से मार्केट डाउन आया, जो सेलिंग देखने को मिली है, तो वो आई थिंक वो कवर अप हो जाएगा। फिर हो सकता है कल ये कितना मूवमेंट कर दे कि आपका जो लास्ट 2 दिन में गिराया उतना हो सकता है कि कल ही गिर जाए, मतलब अपसाइड हो जाए। उतना नहीं करता तो अगर मान लो 450 पॉइंट के आसपास डाउन आया है निफ्टी कल परसों में, सॉरी आज कल में, 2 दिन में, तो हो सकता है कि 250-300 तो बढ़ जाए, ज्यादा नहीं बढ़ता, तो देखते हैं, हो सकता है 500 के आसपास पहुंच जाए। ओके, तो यही लेवल्स रहने वाले हैं हमारे पास ट्रेड करने के लिए निफ्टी में, और कोई क्वेरी कोई कुछ रहता है आपके पास कोई भी डाउट, तो आप मेरे को लाइव मार्केट में भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।